छात्रों, विग्रह राज्य जो चतुर्थ थे उनके पश्चात जो अजमेर अर्थात अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के चौहानों के जो अगले शासक थे छात्रों, वो निम्न प्रकार से थे छात्रों जो विग्रह राज चतुर्थ के उत्तराधिकारी, विग्रह राज चतुर्थ के उत्तराधिकारी विग्रह राज चतुर्थ के जो छात्रों उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों में पहला था, उसका नाम था अपरांगे। और अपरांगे के बाद में छात्रों जो अगला उत्तराधिकारी बना वो था पृथ्वीराज द्वितीय। कौन था छात्रों? पृथ्वीराज द्वितीय। छात्रों जो पृथ्वीराज द्वितीय था ये शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया? इसने गजनवी के यामिनी वंश के शासक मलिक खुसरो, यामिनी वंश के शासक मलिक खुसरो या खुसरो मलिक के नाम से भी जाना जाता है, मलिक को पराजित किया। छात्रों ये जो पृथ्वीराज द्वितीय है ये निसंतान थे। ये क्या थे? निसंतान थे। तो इनके मरने के बाद में क्या हुआ कि इनके चाचा पृथ्वीराज सेकंड के चाचा सोमेश्वर चौहान शासक बने। छात्रों विग्रह राज चतुर्थ की जो मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है अपरांगे। तो ये अपरांगी शासक बनते हैं छात्रों। इनका कोई विशेष कार्य रहा नहीं छात्रों। इनके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं। ये गजनवी के यामिनी वंश के शासक मलिक खुसरो को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। ये निसंतान होते हैं, इनके कोई पुत्र नहीं होता है और इनकी मृत्यु जाती है। तब इनके जो चाचा होते हैं पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा कौन है? सोमेश्वर चौहान जो शासक बनते हैं। ये सोमेश्वर चौहान वही है जो जिनके पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, कौन से? पृथ्वीराज तृतीय। ये तो द्वितीय हैं, इनके पुत्र कौन होंगे? पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होंगे, वो इन्हीं के पुत्र थे। तो छात्रों पृथ्वीराज जो द्वितीय है, पृथ्वीराज द्वितीय शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने गजनवी के यामिनी वंश के शासक मलिक खुसरो को पराजित किया तथा ये निसंतान थे। निसंतान होने के कारण जो इनके बाद में इनके जो चाचा है सोमेश्वर चौहान वो शासक बनते हैं। छात्रों जो अब जो शासक बनते हैं वो कौन है? सोमेश्वर चौहान। कौन शासक बनते हैं? सोमेश्वर चौहान। छात्रों सोमेश्वर चौहान का जो विवाह होता है, विवाह किससे होता है? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कपूरी देवी से, किससे? कपूरी देवी से विवाह। किससे विवाह होता है छात्रों? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कपूरी देवी से इनका विवाह होता है। और सोमेश्वर चौहान तथा कपूरी देवी के जो पुत्र हैं वो कौन है? ये इनके पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान तथा दूसरे पुत्र हरिराज चौहान। दूसरे पुत्र कौन है? हरिराज चौहान तथा एक पुत्री भी है छात्रों। पुत्री का क्या नाम है? पुत्री प्रभावती।
इसका विवाह कहाँ होता है? इसका विवाह होता है मेवाड़। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह से, मेवाड़ के शासक है सामंत सिंह से इसका विवाह होता है। छात्रों, सोमेश्वर चौहान है, सोमेश्वर चौहान ने क्या किया? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कपूरी देवी से विवाह किया। कपूरी देवी से पृथ्वीराज तृतीय, हरिराज तथा प्रभावती नाम के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुए। जो पुत्री थी, पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक सामंत सिंह से करवा दिया। छात्रों, जो सोमेश्वर चौहान है, कौन? सोमेश्वर चौहान, इनकी जो हत्या कर दी जाती है, कब की जाती है? 1177 ईस्वी में। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की हत्या गुजरात का सोमेश्वर चौहान की हत्या गुजरात का चालुक्य वंश का शासक चालुक्य वंश का शासक, गुजरात का चालुक्य वंश का शासक भीमदेव द्वितीय करता है। छात्रों, सोमेश्वर चौहान की 1177 ईस्वी में 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की हत्या कौन करता है? गुजरात के शासक के भीमदेव सोलंकी द्वितीय या भीमदेव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भीमदेव द्वितीय, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, भीमदेव चालुक्य द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी और यहीं से एक बार पुनः क्या हुआ कि चौहान तथा चालुक्यों के मध्य संघर्ष वापस प्रारंभ हो गया। छात्रों, इनकी जो मृत्यु जाती है, इनकी मृत्यु के बाद में जो इनका पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय, जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, ये अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। छात्रों, अब जो शासक है अगले कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक है छात्रों। ये कौन है छात्रों? ये चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान पिता, इनका जन्म देखते हैं। जन्म 1166 ईस्वी। जन्म स्थान अनहिल पाटन। अनिल पाटन कहाँ है छात्रों? अनिल पाटन है गुजरात। अनहिल पाटन गुजरात। माता कपूरी देवी, पिता सोमेश्वर चौहान। घोड़ा नाट्य रंभा, इनके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा। पत्नी, वैसे तो इनकी काफी पत्नियां थी, 14-15 पत्नियां बताई जाती है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण थी। इच्छनी देवी संयोगिता। इच्छनी देवी परमार वंश की राजकुमारी। अब के परमार वंश की राजकुमारी और ये थी संयोगिता गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की पुत्री, कन्नौज के राजा थे जयचंद गढ़वाल, उनकी ये पुत्री थी संयोगिता। प्रधानमंत्री केमास या कदमदास
सेनापति सेनापति भुवनमल, सेनापति भुवनमल। मित्र व दरबारी कवि चंद बरदाई, चंद बरदाई। उपाधि उपाधि राय पीथरो, राय पीथरो। इसका मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता या विद्वानों का परामर्शदाता, विद्वानों का परामर्शदाता, परामर्शदाता। दूसरी उपाधि इनकी दल पंगु, दल पंगु। इसका मतलब है विश्व विजेता, विश्व विजेता। राजधानी अजमेर, राजधानी अजमेर। विद्वान, प्रमुख विद्वान जो इनके दरबार में निवास करते थे छात्रों, वो प्रमुख विद्वान थे। आशाधर, आशाधर, चंदबरदाई, चंदबरदाई, पद्मनाभ, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, जयानक भट्ट, जनार्दन, जनार्दन, आशाधर, वागीश्वर, वागीश्वर, जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विश्वरूप, विश्वरूप। तो छात्रों ये इनके जो प्रमुख विद्वान थे दरबार में छात्रों। समकालीन शासक, समकालीन, समकालीन शासक। समकालीन शासक बाद में देखेंगे छात्रों, उसका चार्ट बनाना पड़ेगा एक। छात्रों राजतिलक, राजतिलक 1177 ईस्वी। संरक्षिका कपूरी देवी, कपूरी देवी। राज तिलक के समय आयु, राज तिलक के समय आयु 11 वर्ष। छात्रों पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की इस मरुधरा में पृथ्वीराज चौहान का नाम अत्यंत ही आदरणीय है तथा इनका नाम जो है, इनका नाम जो इतिहास में इनका नाम इतिहास में जो महत्वपूर्ण है तथा पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान अंतिम भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी ये जाने जाते हैं छात्रों। पृथ्वीराज चौहान का जन्म है 1166 ईस्वी में होता है छात्रों। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका अनहिल पाटन कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर, गुजरात के अनिल पाटन में इनका जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी था। कपूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। छात्रों पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान है तथा जो पृथ्वीराज चौहान का जो
घोड़ा है छात्रों, घोड़े का नाम नाट्य रंभा अर्थात एक नर्तक है, घोड़ा है इनका प्रिय घोड़ा है। पत्नी जो छात्रों इनकी, वैसे तो कई पत्नियां थी परंतु इनकी 2 प्रमुख पत्नी है जिनको लेकर युद्ध भी हुआ छात्रों। इच्छनी देवी आबू के परमार वंश की राजकुमारी है इच्छनी देवी, तथा इनकी दूसरी पत्नी है संयोगिता गढ़वाल, ये कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री है। कौन सी? संयोगिता गढ़वाल, जिसको स्वयंवर में से उठाकर पृथ्वीराज चौहान लेके आए थे। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान के जो प्रधानमंत्री उनका नाम केमास, जिन्हें कदम्बदास के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम छात्रों? इनका नाम क्या? केमास है प्रधानमंत्री का, जिन्हें कदम्बदास के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री है इनके केमास, जिन्हें कदमदास के नाम से भी जाना जाता है छात्रों। ये और सेनापति पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति वो कौन है? भुवनमल। कौन है छात्रों? भुवनमल इनके सेनापति है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र तथा जो दरबारी, जो लेखक है दरबारी, जो प्रमुख कवि है वो कौन है? चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। छात्रों, जो राज तिलक पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक कब होता है? 1177 ईस्वी में इनका राज तिलक होता है। राज तिलक के समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र होती है, वो कितनी होती है आयु? मात्र 11 वर्ष की होती है। 11 वर्ष की जो अल्प आयु वो इनकी होती है। इसीलिए जो शासन का कार्यभार कौन करता है, शासन का संचालन कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान की जो माता है कपूरी देवी इनकी संरक्षिका बनती है, तथा पृथ्वीराज चौहान को शासक बनाया जाता है, तथा पृथ्वीराज चौहान के शासन का सारा काम कौन करती है? कपूरी देवी करती है। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान ने राय पीथरो तथा दलपंगु की दो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी। छात्रों, राय पीथरो का अर्थ होता है विद्वानों का परामर्श दाता। राय पीथरो का अर्थ क्या होता है छात्रों? विद्वानों का परामर्श दाता। दलपंगु का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। छात्रों, राजधानी इनकी थी अजमेर नगर जो इनकी राजधानी था। और प्रमुख विद्वान पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे छात्रों, प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? आशाधर, चंद्र बरदाई, पद्मनाभ, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, जनार्दन भट्ट, वागीश्वर व विश्वरूप। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन से थे छात्रों? आशाधर था, चंद्र बरदाई, पद्मनाभ, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, जनार्दन, वागीश्वर व विश्वरूप। इस प्रकार के इनके दरबार में जो प्रमुख विद्वान निवास करते थे। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से? तो पृथ्वीराज चौहान की जो जानकारी देते हैं छात्रों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है छात्रों। किसने लिखा? चंद्र बरदाई द्वारा लिखा। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा छात्रों? जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया। इसके अलावा वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण। किसने लिखा छात्रों? सूर्यमल मिश्रण द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक ग्रंथ और है छात्रों, नैणसी रिख्यात। किसने लिखा छात्रों? ये नैणसी ने ये ग्रंथ लिखा। तो इन ग्रंथों से छात्रों हमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जब पृथ्वीराज चौहान जो 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर ये शासक बनता, तो इसके समकालीन शासक कौन थे, अर्थात इसे किन शासकों से मुकाबला करना पड़ा? तो पृथ्वीराज चौहान के छात्रों जो समकालीन शासक थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों अब कि समकालीन शासक। तो छात्रों, पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समकालीन शासक, छात्रों, पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा था? पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का राजा। कहाँ का छात्रों? अजमेर का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली पर कौन थे? तोमर। दिल्ली पर कौन से शासक थे? तोमर वंश। दिल्ली पर तोमर वंश था छात्रों। तथा जो कन्नौज था, कन्नौज पर कौन थे? कन्नौज पे थे जयचंद गढ़वाल था। कहाँ का? कन्नौज का शासक। दिल्ली में कौन थे? तोमर थे। तथा जो महोबा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है छात्रों, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। महोबा में कौन थे? परमर्दी देव।
चंदेल, चंदेल वंश का शासन था। चंदेल, परमर्दी देव चंदेल कहां पर थे? महोबा में थे छात्रों। तथा आबू, आबू पर कौन थे? आबू पर परमार, परमार वंश के, परमार वंश। आबू पर कौन सा वंश था छात्रों? परमार वंश था। तथा गुजरात, गुजरात जो परम शत्रु था इसका, गुजरात पर भीमदेव चालुक्य, भीमदेव चालुक्य द्वितीय, चालुक्य द्वितीय, भीमदेव चालुक्य द्वितीय का शासन कहां था छात्रों? गुजरात पर। तथा एक प्रबल शत्रु है, वो कौन है? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ये कहां है छात्रों? गजनवी, गजनवी क्षेत्र के अंदर मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी कहां का है छात्रों? ये गजनवी या गोर गजनवी क्षेत्र का शासक है। कहां का? गोर गजनवी, गोर गजनी क्षेत्र का ये क्या है? शासक है। तो छात्रों इस प्रकार से जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान कहां के राजा हैं? अजमेर के राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के राजा कौन है छात्रों? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली में किसका? तोमर वंश के राजाओं का राज्य था। तथा कन्नौज के अंदर जयचंद गढ़वाल का यहाँ पर राज्य है छात्रों। अजमेर, अजमेर के शासक का एक और शत्रु महोबा, महोबा के अंदर शक्तिशाली परमर्दी देव चंदेल का राज्य है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो गुजरात, गुजरात के अंदर भीमदेव चालुक्य जो ये हत्यारा है, ये पृथ्वीराज चौहान के पिता का हत्यारा है, इसका शासन कहां पर छात्रों? इसका शासन है, इसका शासन काल जो छात्रों, तो इसमें आपने देखा कि अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के समय में गुजरात का भीमदेव चालुक्य द्वितीय शासक था। ये वही भीमदेव था जो पृथ्वीराज चौहान के पिता का हत्यारा था छात्रों। तथा आबू के अंदर परमार वंश का यहाँ पर राज्य छात्रों। तथा इसके अतिरिक्त जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी गोर गजनवी का शासक है, ये अब आक्रमण करेगा कहां पर? भारतवर्ष पर। तो इस प्रकार से छात्रों जो चारों तरफ से शत्रुओं ने ये घेर रखा है, किसे ये घेर रखा है? पृथ्वीराज चौहान को। इसके अतिरिक्त छात्रों पृथ्वीराज चौहान को अपने जो घर के जो उसके घर के भाई हैं उनसे भी इसे घर के अंदर भी इसे षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है। इसका जो भाई है नागार्जुन, वो षड्यंत्र करता है छात्रों। जो सौतेला भाई नागार्जुन है वो भी षड्यंत्र करता है। तो इसलिए छात्रों अब इसे क्या है कि अब इसे जो चारों तरफ से जो शक्तिशाली शासकों का सामना करना है छात्रों। तो अब जो पृथ्वीराज चौहान की जो नीति थी, वो नीति क्या है? इसी स्थिति को देख के इसकी नीति थी दिग्विजय की नीति, दिग्विजय की नीति थी छात्रों। अर्थात इन सभी शत्रुओं को पराजित करके चौहान राज्य के अधीन लाने की इसकी नीति है छात्रों। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की विजय, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की जो विजय है, अब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं छात्रों। पृथ्वीराज चौहान की विजय, पृथ्वीराज चौहान की विजय। पृथ्वीराज चौहान का विजय अभियान। छात्रों प्रथम जो इसकी विजय थी नागार्जुन पर विजय, नागार्जुन पर विजय, नागार्जुन पर विजय। पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया, नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन की माता, पत्नी, पुत्र, पुत्रियों को बंदी बना लिया, को बंदी बनाया।
भंडानकों पर विजय, भंडानकों पर विजय। 1182 ईस्वी में भंडानकों का दमन किया, भंडानक सतलज नदी के क्षेत्र से आई हुई जाती थी, इसने हिसार, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, मथुरा के आसपास अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। छात्रों, जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। जब ये 1177 ईस्वी में अजमेर के शासक बने तो इन्होंने क्या किया कि अपने शत्रुओं का दमन करने का काम प्रारंभ किया, और अपने शत्रुओं का दमन करने के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, नागार्जुन पर विजय। किस पर? नागार्जुन पर विजय। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर दिया तथा नागार्जुन की माता, पत्नी, पुत्र, पुत्रियों को बंदी बना लिया। इस प्रकार से जो नागार्जुन पर विजय प्राप्त करके नागार्जुन का पृथ्वीराज चौहान ने दमन कर दिया। छात्रों, इसके बाद में जो एक भंडानकों पर विजय इनकी हुई 1182 ईस्वी का समय। कौन सा समय छात्रों? 1182 ईस्वी का समय। 1182 ईस्वी में भंडानकों का इन्होंने दमन किया। भंडानक सतलज नदी का जो क्षेत्र था, अर्थात पंजाब, सिंध और तथा पंजाब की तरफ का जो क्षेत्र है, सतलज नदी के क्षेत्र से भंडानक कहाँ पहुंच गए थे? ये गुड़गांव आ गए थे, ये हिसार की तरफ आ चुके थे, मथुरा, भरतपुर, आगरा के अंदर इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। अतः इनके बढ़ते प्रभाव का दमन करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जो इन पर आक्रमण किया था 1182 ईस्वी में, इन भंडानकों को क्या किया कि परास्त किया और इनका दमन कर दिया। तो कहां से आए थे छात्रों ये भंडानक सतलज नदी के क्षेत्र से आई हुई जाति थी। इसने हिसार, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, मथुरा के क्षेत्र पर क्या किया कि अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि इनका दमन कर दिया। छात्रों, महोबा पर विजय मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये महोबा पर विजय। छात्रों, महोबा पर विजय, इससे महोबा के युद्ध को दो नाम से जाना जाता है। महोबा का युद्ध कब हुआ था छात्रों? 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ छात्रों। इसे तुमुल के युद्ध के नाम से भी, इसे महोबा का युद्ध या तुमुल के युद्ध के नाम से भी, तुमुल का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। दो नाम से किसके नाम से जाना जाता है छात्रों? महोबा का युद्ध या तुमुल के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान, कहाँ के राजा? पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं छात्रों, अजमेर के राजा हैं। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के राजा परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। किसे पराजित किया छात्रों? पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के राजा परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। छात्रों, इस युद्ध के अंदर एक विशेष घटना ये घटी कि परमर्दी देव के दो सेनापति थे। परमर्दी बहुत शक्तिशाली तथा सूरवीर योद्धा थे। परमर्दी देव के सेनापति आलाहा तथा उदल वीर गति को प्राप्त
छात्रों आज भी ये महोबा के क्षेत्र के अंदर, मध्य प्रदेश जो महोबा का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर छात्रों ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। छात्रों इसके अंतर्गत क्या है कि महोबा पर विजय हुई, तो महोबा पर विजय प्राप्त हुई। छात्रों महोबा पर विजय कब की? पृथ्वीराज चौहान ने, अजमेर के राजा हैं, 1182 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये डेट भी इंपोर्टेंट है और युद्ध भी इंपोर्टेंट है। 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध हुआ, इसे तुमुल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा हैं, इन्होंने महोबा के राजा परमर्दी देव चंदेल वंश के शासक हैं, राजा परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ छात्रों? परमर्दी देव के 2 वीर सेनानायक थे, उन सेनानायकों का नाम था आला तथा उदल। ये क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी आला तथा उदल जो लोक देवता के रूप में महोबा क्षेत्र में जो पूजे जाते हैं। छात्रों इस प्रकार से ये पृथ्वीराज चौहान की महोबा पर जो विजय थी। इसके बाद में छात्रों जो पृथ्वीराज चौहान ने अपने परम शत्रु, जो पृथ्वीराज चौहान का जो परम शत्रु है छात्रों, गुजरात का शासक भीमदेव चालुक्य, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का हत्यारा है, तो इस पर विजय प्राप्त की। तो छात्रों पृथ्वीराज चौहान की अब जो विजय है चालुक्य शासक भीमदेव पर विजय, भीमदेव द्वितीय पर विजय। छात्रों इसके वैसे तो कई कारण थे छात्रों, लेकिन इसके 2 कारण प्रमुख हैं। वैसे तो साम्राज्य विस्तार करना तथा जो साम्राज्य विस्तार करना भी एक कारण था इसके अंदर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने जो पृथ्वीराज चौहान तथा भीमदेव सोलंकी के मध्य युद्ध हुआ। तो छात्रों पहला कारण क्या है कि 1177 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या करना। दूसरा कारण क्या है? आबू की परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह का प्रश्न। छात्रों इसमें क्या हुआ कि 1177 ईस्वी के समय के अंदर जो भीमदेव द्वितीय ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। इससे पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हुआ। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ, किससे? भीमदेव चालुक्य तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें। एक कारण क्या था छात्रों कि आबू की परमार राजकुमारी थी इच्छनी देवी की विवाह का प्रश्न था। अजमेर के राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है छात्रों? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। कहाँ के राजा है? अजमेर के। और आबू की ये राजकुमारी छात्रों, आबू की राजकुमारी कौन है? इच्छनी देवी। किस वंश की छात्रों? परमार वंश की ये राजकुमारी छात्रों। और गुजरात का जो चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक कौन है? भीमदेव द्वितीय। कहाँ का शासक है छात्रों? ये गुजरात का शासक है ये। तो छात्रों जो ये परमार जो राजा है, आबू का परमार राजा अपनी पुत्री का विवाह किससे कराना चाहता है? ये भीमदेव द्वितीय से ये विवाह कराना चाहता है। जबकि इच्छनी देवी किससे विवाह करना चाहती है? पृथ्वीराज चौहान से विवाह ये करना चाहती है। अब क्या है कि विवाह की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और इच्छनी देवी ने एक लेटर लिखा। इच्छनी देवी ने क्या किया? एक लेटर लिखा किसके? कि पृथ्वीराज तृतीय के पास में कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, परंतु जो मेरा पिता है, मेरे पिताजी मेरा विवाह जो गुजरात के जो शासक के चालुक्य वंशी शासक भीमदेव जो द्वितीय हैं, भीमदेव द्वितीय से मेरा जबरदस्ती विवाह कर रहे हैं, जबकि मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ।
और साथ में इसने ये भी बताया कि ये भीमदेव वही है जिसने आपके पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम सेना लेके आएंगे और आपसे विवाह करेंगे, और जो भीमदेव जो सोलंकी है, भीमदेव जो चालुक्य है, भीमदेव चालुक्य द्वितीय, इससे हमें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में इसे पराजित करूंगा, पराजित करने के बाद में आपसे मैं विवाह करूंगा, ये कहा। तो इस कारण क्या था छात्रों की, इच्छनी देवी का जो विवाह था, इच्छनी देवी के विवाह को लेकर भी युद्ध हुआ। इधर से तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। भीमदेव को इस बात का पता चला कि पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जो सेना लेके इससे विवाह करने के लिए आ रहा है। तो ऐसे समय में क्या हुआ छात्रों, ये भी सेना लेके पहुंच गया। कौन? गुजरात का राजा भीमदेव। ये भी कमजोर नहीं था, ये भी एक शक्तिशाली शासक था। तो ये भी क्या है कि पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये अब पृथ्वीराज चौहान तथा ये जो भीमदेव है, ये दोनों पहुंच गए। कहां पर पहुंचे छात्रों? ये पहुंचे नागौर के अंदर पहुंच गए। कहां पहुंचे? नागौर के अंदर। तो अब लड़ाई होती है 1184 ईस्वी का समय। 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के राजा हैं, इनमें तथा अब लड़ाई होती है किसमें? ये भीमदेव चालुक्य कहाँ के राजा है? गुजरात के राजा है। अब इनका जो सेनापति है जगदेव प्रतिहार सेनापति। किसका? सेनापति जगदेव प्रतिहार सेनापति किसका है? भीमदेव चालुक्य का सेनापति है जगदेव प्रतिहार। ये और पृथ्वीराज चौहान की सेना में लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? इसको पराजित कर देते हैं। किसे पराजित कर देते हैं छात्रों? जगदेव प्रतिहार को ये पराजित कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान, तथा पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय होते हैं। और अंत में क्या होती है? संधि हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान इच्छनी देवी से विवाह कर लेते हैं। तो छात्रों इस प्रकार से जो चालुक्य राजा भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो लड़ाई हुई, लड़ाई का कारण क्या था? पहला कारण ये था कि 1177 ईस्वी में भीमदेव सोलंकी ने पृथ्वीराज चौहान के पिता की धोखे से हत्या कर दी। दूसरा कारण था आबू की परमार वंश की राजकुमारी थी इच्छनी देवी, इनसे विवाह के लेकर जो ये युद्ध हुआ 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय हुए। छात्रों इसके बाद में जो अगला जो छात्रों अपना जो इसके अंदर पॉइंट है वो है गढ़वाल चौहान व गढ़वाल शासक जयचंद की शत्रुता। जयचंद्र की पृथ्वीराज चौहान व जयचंद्र की शत्रुता। छात्रों जो ये शत्रुता है इसके भी दो कारण हैं। इस शत्रुता के क्या कारण है छात्रों? इसके प्रमुख दो कारण हैं। इसके दो कारण कौन कौन से हैं कि ये शत्रुता क्यों हुई? शत्रुता इसलिए हुई छात्रों, पहला कारण देखिए कि दिल्ली के शासक अनंतपाल तोमर दिल्ली पर अधिकार को लेकर पहली शत्रुता तो ये थी, अभी एक्सप्लेन करेंगे किस हिसाब से था ये मामला। और दूसरा था संयोगिता, जयचंद्र की पुत्री जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से हरण करना। स्वयंवर से हरण करना। छात्रों ये दो कारण थे। पहला कारण क्या है? दिल्ली पर अधिकार के प्रश्न को लेकर जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से हरण करना। अब ये दो कारण है छात्रों इसके अंतर्गत। तो छात्रों इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि पृथ्वीराज चौहान व गढ़वाल शासक जयचंद्र की जो शत्रुता है उसका कारण क्या है छात्रों? दिल्ली का शासक कौन है? दिल्ली का शासक है अनंतपाल
अनंगपाल तोमर। छात्रों इसके दो पुत्रियां हैं, एक पुत्री का विवाह कहाँ करवाता है ये सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान से विवाह करवाता है। इसकी जो एक पुत्री छात्रों, उसकी पुत्री का क्या नाम है कपूरी देवी, कपूरी देवी। कौन है पुत्री छात्रों कपूरी देवी। कपूरी देवी का विवाह किससे कराता है ये सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान किसके राजा हैं अजमेर के राजा हैं। सोमेश्वर चौहान और कपूरी देवी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जो इन दोनों का पुत्र है। पुत्र कौन है, पुत्र इनका पृथ्वीराज चौहान। पुत्र कौन है छात्रों पृथ्वीराज चौहान। छात्रों जो ये अनंतपाल तोमर है, इस अनंतपाल तोमर की एक और पुत्री है अनंतपाल तोमर। इसकी एक और पुत्री छात्रों, उसका नाम है सुंदरी देवी। नाम क्या छात्रों सुंदरी देवी। इसका विवाह किससे होता है, इसका विवाह होता है विजय चंद्र। किससे होता है छात्रों विजय चंद्र कहाँ के राजा है कन्नौज के राजा है, गढ़वाल वंश के शासक है और कन्नौज के राजा है। अब इनसे एक जो पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों से, वो कौन होता है जयचंद्र। कौन होता है जयचंद्र गढ़वाल। और इस जयचंद्र गढ़वाल के पुत्री, इसका नाम है संयोगिता। क्या नाम है संयोगिता। छात्रों जो ये अनंतपाल तोमर है,